इतना सीधा नहीं है, क्योंकि काफी समय से मौत के आंकड़े आ रहे हैं और बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, महिलाएं डायरिया से मर रही हैं। जुलाई में 38 केसेस, 14 महिलाएं। ये जो आंकड़े वहां से रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहा हूं। प्राइमा फेसी पानी कंटामिनेटेड, फिल्टर नहीं है वहां पर। देखिए, पीने का पानी छोड़िए, वहां फिल्टर नहीं है, बच्चे डायरिया से मर रहे हैं, टीबी, तमाम चीजें, इतनी बीमारियां हैं। सोचिए, ये तो बिल्कुल नेग्लिजेंस के कारण सब कुछ हुआ है। अविरल मलिक, ये अब राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चे मारे गए। और मैं ये सोचता हूं कि दुख होता है मुझे ये बोलते हुए, बच्चों का मरना, और वो भी आप सोचिए जिनके माँ बाप ना हो, क्या ये उनकी गलती है? या जिनका परिवार नहीं है, ये उनकी गलती है? भावुक मैं हो जाता हूं, लेकिन क्या किया जाए, राजनीति ही चलती रहेगी क्या? अगर आप सोचिए किसी स्कूल से ऐसी खबर आती तो क्या माँ बाप छोड़ते, सरकार गिरा दी जाती? अविरल मलिक जी, देखिए, इस विषय का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन सवाल यह बनता है कि जिम्मेदारी किसकी थी, यह घटना क्यों हुई, किसके कारण हुई, किसकी लापरवाही से हुई, और किसकी दिल्ली में सरकार है, किसकी मेयर है। सबसे बड़ी यह बात है, ये आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है। दिल्ली में मेयर इनकी है शैली ओबरॉय, पार्षद इनके हैं, विधायक इनके हैं, पूरी कैबिनेट इनकी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इनका है। अब उसके बाद इन्हें क्या चाहिए? इन्हें उत्तर देना चाहिए। और बार बार एक बात को ये निरंतर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई होगी, लेकिन उस कार्रवाई से जाने उल्टी आ जाएंगी क्या? सवाल ये है, इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन इस विषय का ये उत्तर नहीं देंगे। जिस तरीके से दिल्ली उनसे संभल नहीं रही है, दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कि बच्चों की मृत्यु को लेकर के कोई संवेदना नहीं है। आप विशुद्ध रूप से यहाँ पर बैठ करके सिर्फ राजनीतिक बातचीत करने के लिए आए हैं। इस मामले का कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध इस बात का है जो में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, सुनने की क्षमता रखिए, राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर सुनने का धैर्य नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप मेरे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। नहीं, ठीक है संजीव, शर्म क्यों आनी चाहिए? शर्म तो कब किसको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। एक बार संजीव जी उनका पूरा होने दीजिए। हाँ, चलिए। शर्म दिल्ली की मेयर को आनी चाहिए कि उनके रहते हुए ये घटना घटित हुई है। इस बात को आप जान लीजिए। सरकार किसकी है दिल्ली में? चलिए बताइए, किसकी जिम्मेदारी थी? कर्मचारियों की वहां कमी है, खाने की वहां कमी है, डाइट की वहां कमी है। वो सीएमओ अशोक जी ने बताया, डॉक्टर अशोक का जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया वो सबने देखा। तो किसकी जिम्मेदारी है? खाने की, डाइट की जिम्मेदारी किसकी है? पानी की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहते हैं बिजली, पानी, वहां पानी की कमी के कारण ये ठीक है। ये आरोप जो, हाँ बिल्कुल ठीक है, अविरल की तरफ से ये सब तमाम प्रश्न जो, हाँ, कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से आप आरोप लगाते हैं। ठीक है, जवाब आप कुछ, संजीव आप जवाब दे सकते हैं। अब आप जवाब दे सकते हैं, फिर हम हरीश पर जाएंगे, हरीश जी पर जाएंगे। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जवाब दीजिए। आप जवाब दे सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप जवाब दे सकते हैं। अविरल मलिक ने जो कहा है उसका आप उत्तर दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मलिक साहब की बात का जवाब दूंगा। मलिक साहब, एक बात बताइए, दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके पंख काट दिए, उनके पास कोई पावर नहीं है। उनको काम कहां करने देते हैं आप लोग? काम करने नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखा हुआ है, पावरलेस कर दिया है। और जब कोई घटना होती तो आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप देते। आपने पावर का दिया हमारे पास। जनता की चुनी हुई सरकार वहां पर एक पावरलेस सरकार की तरह काम कर रही है, और आप उस पावरलेस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। एलजी तो आपका है ना, एलजी तो केंद्र के द्वारा नियुक्त है। एलजी पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली में दंगे किस प्रकार से हुए वो आपको मालूम होगा, किसकी सरकार में हुए और किसके। ठीक है, नहीं विषयांतर ना हो जाए, बिल्कुल दंगे की बात मत कीजिए। आपके हाथ बहुत दुखे हुए, मुझे पता नहीं सर। ठीक है संजीव, आप कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप हमें काम नहीं करने देते, मुख्यमंत्री यहाँ पर जेल हैं, पावर्स लिमिटेड है। ये तो देखिए आम आदमी पार्टी भी जानती है ना कि अगर आप दिल्ली में आपकी सरकार होगी भी तो वहां पर पावर लिमिटेड है ही, जो आपके पास नहीं पावर लिमिटेड है कि नहीं, ये बात तो आपको भी पावर लिमिटेड किए गए हैं। मेहता साहब, शिवम दत्त मेहता जी, वो लिमिटेड किए गए हैं। पावर लिमिटेड थे नहीं हमारे पास, लिमिटेड किए गए हैं। दिल्ली की सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके उनके पावर लिमिटेड किए गए हैं। ठीक, ऐसा नहीं। आपसे पहले कांग्रेस भी थी, एक यूटी के हिसाब से, जो पुलिस आपके अंडर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंडर नहीं है, ये बात आप बेहतर ढंग से जानते ही हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्होंने छीना था।
हाँ। एलजी के पावर बढ़ा दिए गए। आज दिल्ली के प्रत्येक मुख्यमंत्री को कोई निर्णय लेना पड़ता तो पहले फाइल एलजी के पास जाती है, एलजी से मिलने के बाद वो काम होता है, अदरवाइज वहां पर दिल्ली की सरकार के जो मंत्री का काम हो गया था। सब्सिडी घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, टैंकर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला,